वोटिंग से पहले कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी आपको बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी के 92 कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है कालकाजी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां जोरों पर हैं, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम अपने काम और अपनी ईमानदारी को लेकर जनता से मांग रहे हैं वोट, तो वहीं दूसरी तरफ 2025 के विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही अब आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और खुद मुख्यमंत्री का दामन छोड़ दिया है। जी हाँ, दरअसल आपके लिए बता दें, कालकाजी विधानसभा से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव लड़ रही हैं और उन्हीं के सामने भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है रमेश बिधूड़ी को, तो वहीं कांग्रेस ने भी अलका लांबा के नाम पर खेला है दाव। पर देखिए, इसी कालकाजी विधानसभा सीट पर अब आम आदमी पार्टी और आतिशी को बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 92 नेता और कार्यकर्ताओं ने जो है भारतीय जनता पार्टी का कल शाम को दामन थाम लिया है और एक रमेश बिधूड़ी जो है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रमेश बिधूड़ी के सामने ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और रमेश बिधूड़ी उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर जो है वो पार्टी में स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव के 15 से 12 दिन पहले इस तरीके की चीजें जो कि एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दे रही है कि एक तरफ तो दिल्ली लगातार यानी कि दिल्ली की जो जनता है वो 10 से 12 साल के कामों का हिसाब मांग रही है अरविंद केजरीवाल सरकार से, और कई मुद्दे जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल ने उस पर पहले ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी हुई हैं। और अब देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ही अब मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल यानी कि पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जब से ये तमाम यानी कि ये 92 नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद अब चुनावी माहौल जो है वो और भी ज्यादा गर्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने जो है इन तमाम नेताओं का स्वागत करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आज ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, यह दिखा रहा है कि आने वाली 8 तारीख जो है वो शुभ संकेत आम आदमी पार्टी के लिए नहीं लेकर आएगी। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और आतिशी की सरकार को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जो है वो कई मुद्दों को लेकर हमला बोला है। सुनिए रमेश बिधूड़ी का बयान। ये बीजेपी के ज्वाइन करने वाले आम आदमी पार्टी के आज 100 कार्यकर्ता हैं, 92 के लगभग, जो हर गली में 2-2, 3-3, 4-4 रहते हैं, जो कहते हैं हम सिस्टम बदलने के लिए आए थे लेकिन हमारा नेता ही खुद बदल गया तो सिस्टम को क्या बदलेगा। अब ये कहते हैं मोदी परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, ये मोदी परिवार के सदस्य बने। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मोदी जी का जो संकल्प है कि भारत के सभी लोग भारत के विकसित भारत को बनाने के लिए सहयोग के रूप में काम करेंगे, वो ये लोग भी संकल्पित होकर इसी प्रकार से आए हैं। केजरीवाल की गाड़ी पे ही उनका कहना है कि पथराव हुआ, तो उस पर उन्होंने कहा है कि ऐसे कैंपेन हमने कहीं नहीं देखी, एक अटेम्प्ट किया जा रहा है भाजपा द्वारा मर्डर करने का। पुलिस ने भी इसका जवाब दिया है, ना कोई झगड़ा हुआ है और ना किसी की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया है। ये झूठ बोलते हैं नैरेटिव बनाने के लिए, और केजरीवाल साहब अभी तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को भेजकर अपने मुंह पर थप्पड़ भी लगवाएंगे, ये दिखाने के लिए देखो मैं मारा जा रहा। वो विक्टिम कार्ड खेलता उनकी फितरत में है। अलका लांबा का कहने से ही वो कांग्रेस कैंडिडेट है कि इस बारी वो जीतेंगी और बिधूड़ी जी ने या आतिशी जी ने कोई काम नहीं किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या करेंगे? अलका जी ने चांदनी चौक में कुछ कराया होता तो पिछली बार ही जीत जाती। रमेश बिधूड़ी तो पिछले 21 साल से इस संवैधानिक पद पर है, 3 बार एमएलए 2 बार एमपी रहते हुए, और मेरी पार्टी ने मुझे भेजा दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है। और आतिशी जी ने भी कल बोला था एक काम गिनवाए, तो आतिशी जी को मैंने 2 काम गिनवा दिए कि 2 कम्युनिटी सेंटर डीडीए से 15 करोड़ के बने कालकाजी में, निवासपुरी में। 16 काम तब गिनवाऊंगा आतिशी जी को कि आतिशी को 4 काम बता दे, गेट बनवाने की और मस्जिदों में कुर्सी डलवाने के अलावा उन्होंने क्या किया। आतिशी जी ने कहीं कहीं मंदिर में भी डलवाई है चेयर, लेकिन इसके अलावा आतिशी जी ने क्या काम किए है। तो आतिशी जी ऐसे कोई 3 काम बता दे, 4 काम बता दे, मैं 16 बताऊंगा। और अलका जी को भी ये बात चली जानी चाहिए जो मैंने आज सोशल मीडिया पर उनको जवाब दिया है
कि रमेश बिधूड़ी ने कालका जी में कितने काम कराए, दर्जनों काम हैं सांसद रहते हुए। लेकिन अलका बहन आपने कितने कराए चांदनी चौक में, जरा उसकी भी लिस्ट जारी कर दो जब आप आम आदमी पार्टी से विधायक थी। आखिरी सवाल से, अगर आप जब अपनी कैंपेन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं लोग खून के आंसू रो रहे हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर उबल रहा है, घरों में घुस नहीं सकते, घुसते तो पैरों में कीचड़ लेकर घुसते हैं, पीने का पानी गंदा आता है, एक एमजीडी कभी को प्लांट दिल्ली में नहीं लगा है, पानी नहीं है लोगों के पीने के लिए। जाम का ऐसा कारण बना हुआ है कि ये जो कालका जी विधानसभा है वो नरक का एक पर्याय बन गया है, नरक की बस्ती बन गई है। इस नरक की बस्ती से निकालने के लिए जो आतिशी ने 4.5 साल लोगों को शकल नहीं दिखाई, अब आतिशी जा जाकर गलियों में भाग भाग कर कहती है मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, और जबकि वो तो खड़ा मुख्यमंत्री है सॉरी, केजरीवाल ने कह दिया मैं ही मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने बता दिया। तो जब वो मंत्री बन के कुछ नहीं कर पाई तो बहन जी अब क्या, और आज भी आप मुख्यमंत्री हैं, कभी कहती है बिजली के बिल माफ कर दूंगी, तो बिजली के बिल अभी माफ कर दो ना, आ क्यों गई, आप तो जरबुड़ की चेयरपर्सन है, तो इसलिए इनके पास झूठ का पुलंदा है, बाकी कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही दिल्ली में जो है वो चुनाव को लेकर सरगर्मियां और एक दूसरे के ऊपर हमले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ बीजेपी का ये कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता करना चाहती है परिवर्तन, क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी सरकार को दिए दिल्ली की जनता ने, और जहां पर अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए दिल्ली की जनता से, उन पर से वो किसी पर भी खरे नहीं उतरे, चाहे फिर वो महिला सुरक्षा की बात हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने निर्भया के मुद्दे को काफी ज्यादा उठाया, पर आज जब दिल्ली में महिला सुरक्षा की बात आती है तो यही मुख्यमंत्री जो है वो महिला सुरक्षा का मुद्दा केंद्र सरकार पर छोड़कर खुद अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। और ऐसे ही कई और मुद्दे हैं जिन पर आज दिल्ली की जनता मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चीजें देख रही है। और इसी तरीके से सोशल मीडिया पर आज अरविंद केजरीवाल से सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और आपके लिए बता दें कि आज जो चुनावी सर्वे भी सामने आ रहे हैं उनमें भी कड़ी टक्कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ग्राफ जो है वो 2015 और 2020 के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन आया है। यानी कि जो आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी के नाम पर दिल्ली में आई सत्ता बनाकर, आज उसी आम आदमी पार्टी पर और उनकी ईमानदारी पर जनता उठा रही है सवाल। एक तरफ शिक्षा में घोटाला, शराब घोटाला और इसी के साथ मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर अब आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज उन्हीं की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, जिनमें ज्यादातर कार्यकर्ता बीजेपी और कुछ जो नेता हैं वो कांग्रेस की तरफ भी जा रहे हैं। यार आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं का केजरीवाल और आतिशी का हाथ छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, और अब चुनावी प्रचार में भी ये तमाम लोग बीजेपी का साथ देंगे, तो इससे क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी या फिर जनता करना चाहेगी इस बार बदलाव? खैर आप अपनी राय जो है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।